का टॉपिक होने वाला है कि कल यानी 24 मार्च को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और कैसे बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रेड करके प्राइस एक्शन हो या लेवल्स को फॉलो करके हम अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का डेटा रिकैप करूंगा। बहुत अच्छा दिन रहा आज ऑप्शन बायर्स के लिए। बोथ साइड का मूवमेंट मिला है, किसी ने दो तरफ का मूवमेंट पकड़ा है, किसी ने एक तरफ का मूवमेंट पकड़ा है। तो बहुत अच्छा आज दिन रहा ऑप्शन बायर्स के लिए। लास्ट पे इंडिया विक्स भी बढ़ा था और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल में हमें क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन आता है कि मार्केट थोड़ा सा वीकनेस फिर से शो कर रहा है। साथ साथ इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है और मार्केट भी धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है ना वो नीचे का है। कहीं ना कहीं वो मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल ऊपर जा सकता है, अल्टीमेटली इसको आना नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मतलब दिन था ऑप्शन बायर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था। ठीक है, उसके साथ साथ हमने आज यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग पे एज ऑलवेज आज भी हम आए थे, क्योंकि आज भी मेरा थोड़ा सा बाहर काम था तो मैं ऑफिस नहीं जा पाया। तो आज बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा, हमको ट्रेड मिला कहाँ पे कैसे हम वो भी दिखा देता हूँ मैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्रॉफिट को जज मत कीजिएगा, आप ट्रेड को जज कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे मैंने ट्रेड कर रहा हूँ मैं इस अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं खुद भी देखना चाहता हूँ। एक चैलेंज है कि एक लॉट से कितना दूर आप जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ फुल अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी फॉलो करता है तो एक लॉट से क्या हो सकता है 2 महीने 3 महीने में, वो मुझे देखना है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं 65 में मैंने एंट्री किया, 122 में मैं निकल गया। मेरा 40 पॉइंट का एसएल था, 60 से 65 का टारगेट था। 1:1.5 में जो मिल गया, मेरा रूल्स आ गया और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गया। बहुत अच्छी बात है। एज एन ऑप्शन बायर ये चीज़ में ही अगर यही मैं नॉर्मल 20-30 स्लॉट्स में करता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आता। लेकिन आपको ट्रेड को जज करना होगा। ट्रेड कहाँ हमको मिल गया बहुत अच्छी तरीके से, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। आज लाइव एनालिसिस में आके ही मैंने आप लोगों को बोल दिया कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। देखिए, प्राइस एक्शन तो बना है, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि नीचे से ऑलरेडी चला गया है। गैप डाउन खुलने के बाद वो जाके प्राइस एक्शन बना रहा है और आज ऊपर से एक्सपायरी है। तो कोई एक्सपायरी में फ्रेश लेवल्स को ब्रेकआउट करके सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं वेट करता रहा। कब तक वेट करता रहा? जब तक मुझे कोई अगेंस्ट का ट्रेड नहीं मिल जाता। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये वाला लेवल शेयर किया था लाइव एनालिसिस में कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे बैंक निफ्टी निकल जाएगा, बैंक निफ्टी का बाइंग मोमेंटम खत्म हो जाएगा और हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने सेलिंग्स कौन सा लेवल पकड़ लिया था? हमने ये लेवल के नीचे सेलिंग को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ने की कोशिश की, जो कि है 40,080। और उसके बाद देखिए मार्केट रुका ही नहीं। भले ही यहां तक देखिए, यहाँ पे कोई अगर आके आपको बोल दे आप मेरे स्ट्रेटजी फॉलो करो, मैं आपको यहाँ पे एंट्री दूंगा, यहाँ पे एग्जिट दूंगा, आप उसको ब्लॉक कर देना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है यार। बी प्रैक्टिकल। अगर ये चीज पॉसिबल होता तो बहुत कुछ हो जाता। तो इतना बड़ा रैली शायद ही कोई पकड़ पाएगा कि कोई लोग यहाँ पे निकला, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, कहाँ पे निकलना सबसे लॉजिकल चीज है, जो मैंने भी किया है, यहाँ पे निकलना। मैं थोड़ा इसके ऊपर, मैं यहाँ पे निकल गया, लेकिन यहाँ पे निकलना सबसे लॉजिकल चीज था। उसके बाद किसी ने अगर फ्रेश एंट्री किया है तो उनको आज तो प्रॉफिट मिल गया है, लेकिन वो चीज गलत है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत बहुत गंदा हो जाता है। इस तरह का मार्केट फॉल करेगा इसे किसी को नहीं पता। फॉल करता लेकिन एक हद तक, इस तरह का फॉलिंग किसी को नहीं पता है। ट्रेलिंग जो लोग करते हैं, जो लोग थोड़ा और प्रोफेशनल आ गया है, ट्रेलिंग के एकदम लास्ट लेवल पे वो लोग ट्रेल करते, वो लोग यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक ट्रेल कर सकते थे। लेकिन डे लो के नीचे शायद ही किसी ने होल्ड किया होगा। ठीक है, ओके। तो हमें एक अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। इसलिए बोलता हूँ लाइव ट्रेडिंग के साथ जुड़िए। बहुत सारे चीज हम एक साथ डिस्कस करते करते वो सारे चीजें निकल के आते हैं। जैसे 5 मिनट पे यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखा, तो इसके नीचे भी एक एंट्री बनता, लेकिन मैं क्यों नहीं एंट्री सजेस्ट किया? क्योंकि पिछला 10-12 दिन से मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहा था, ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा था। यही चीज अगर मुझे 3-4 दिन पहले ट्रेड मिला होता, मैं नॉर्मली ट्रेडिंग मुझे ट्रेड्स मिले रहे होते, तो मैं आज शूटिंग स्टार के नीचे ही एंट्री करता, क्योंकि मेरे लिए शूटिंग स्टार बहुत एक अच्छा पैटर्न है। ठीक है, ओके। जो हो गया सो हो गया। जिनको अच्छा खासा पैसा मिल गया वो लोग एंजॉय कीजिए। रात को पठान मूवी देखिए, आ गया है अमेजॉन प्राइम में। और इन केस जिन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला है तो वेट कीजिए, आप भी पठान देखिए, फिर पठान देखे सो जाइए। कल आपको कौन सा जगह पे क्या ट्रेड मिल सकता है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा, एक सेकंड, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिया है। उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए कौन सा जगह रुकावट है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए ये जगह बहुत एक अच्छी तरीके से रुकावट की काम करेगा। मैं ना ये सारे चीज़ों को अब से ना व्हाइट में कर दूंगा, ताकि हमको कोई बायस व्यूज ना आ जाए। कोई बायस व्यूज मतलब या रेड देख के आपको सपोर्ट और ग्रीन देख के रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ ना आ जाए। एक प्राइस एक्शन जोन, ठीक है, जिस तरफ भी मोमेंटम देगा हम उस तरफ का लेंगे। ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक वे में बैंक निफ्टी ऊपर गया, थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, फिर एक वे में नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी क्या हरकत करता है वो हम देखेंगे। एक बात याद रखिए, यहाँ पे आते ही बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आते ही सेल नहीं करेंगे, लेकिन हमको देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है।
तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, जो कि है 39,400 से लेके 39,520। ये जो 120 पॉइंट 140 पॉइंट का लगभग मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, ये ना नॉन ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जोन के अंदर हम कोई भी ट्रेड लेके बैठे नहीं रह सकते, हमको कुछ चाहिए होगा इस जोन के अंदर। अगर ट्रेड ले लेंगे हम तो वो वेल ट्रेड हो जाएगा, वो मतलब एकदम जुआ हो जाएगा। वो चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक प्राइस एक्शन वाइज जोन हमें क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट रुका था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, फिर यहाँ पे रुका, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है, तो अब नीचे आ रहा है। तो अभी अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनकेस मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही आज के डे लो को क्रॉस करेगा एक और मोमेंटम आएगा। जब भी क्रॉस करता है डे लो डे हाई को एक मोमेंटम आता है, तो एक और मोमेंटम आएगा बिल्कुल। लेकिन आप उस मोमेंटम को ना कैच करने की सोचिए मत, क्योंकि आप अगर कैच करने जाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि सामने ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आपको वेट करना होगा। अगर बैंक निफ्टी 39,400 500 ये वाले जोन के सामने आने के बाद कोई अच्छा खासा रुकने के बाद या फिर प्राइस एक्शन बनाता होगा, दो चीज हो सकता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, अच्छा खासा ऊपर गया फिर तोड़ रहा है तो आप यहाँ पे एक बार ले सकते हैं। और एक होता है टाइम करेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद ये रुक गया, रुकने के बाद तोड़ रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन करेक्शन हमें चाहिए, या तो टाइम या तो प्राइस। तो इस रेंज के सामने अगर बैंक निफ्टी आने के बाद रुक जाता है, रुक जाने के बाद तोड़ेगा 39,400 के नीचे जैसे निकल जाएगा, हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। रुकना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ट्रेड देरी से मिलेगा। जैसे आज देखिए कहां पे हमको ट्रेड मिला, 1:45 को ट्रेड मिला, लेकिन अच्छा ट्रेड मिला। उसी तरह कल भी अगर इस तरह का कुछ 2 1:45 1:30 बजे 1 बजे के बाद मिलता है, रुकने के बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो उससे बढ़िया और कुछ ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आके 39,400 से 520 के आसपास आके रुकता है, रुकने के बाद अगर 400 को तोड़ता है तो जैसे तोड़ेगा आप वहां पे एक बार सेल कर दीजिए। कैंडल क्लोजिंग की अभी हमें फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट का फिर से वीकनेस दिख रहा है। तो रुकने के बाद अगर तोड़ देगा तो वहां पे तुरंत सेलिंग आ जाएगा। कहां तक आ सकता है मैं वो भी बता देता हूं आपको, 39,200 150 ये वाला जोन बैंक निफ्टी एक बार टच करने के लिए आ सकता है। तो आप आपका एसएल के हिसाब से प्लान कीजिए। कल कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं होगा, तो मैंने आप लोगों को जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लीजिए। 1:2 1:3 मिल जाए तो टाटा बाय बाय, पैसा आ गया अब निकलिए। 1:10 का हमेशा वेट मत कीजिए, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम हर दिन नहीं होता है, ठीक है, ओके। और एक चीज हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद एक शार्प बाउंस बैक आ गया, तो हम बाई करेंगे? बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। क्यों बाई नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा क्या रूल है, फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी बाई नहीं करते, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, और एक फर्स्ट पुल बैक मान लीजिए यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब छोटा सा भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं चलता। तो फर्स्ट पुल बैक आएगा, हम वेट करेंगे। सेकंड पुल बैक या फिर ब्रेकडाउन का, मान लीजिए अच्छा खासा फर्स्ट पुल बैक आया, फिर आके फिर तोड़ रहा है 39,400 को, जैसे डे लो को फिर ब्रेक करेगा, आप वहां पे एक बार सेल करेंगे, सेम टू सेम सेल सिनेरियो के साथ। और यही चीज अगर डे लो को ब्रेक ना करके कुछ यहाँ पे कुछ डब्ल्यू बना देता है, तो जैसे नेकलाइन को ब्रेक करेगा आप वहां पे एक बार बाइंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का फ्लैट ट्रेड। एक एग्रेसिव ट्रेड आप ले सकते, अगर 15 मिनट के कैंडल में आपको यहाँ पे हैमर कैंडल मिलता है तो उसके ऊपर छोटा सा आप एक बार बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट ज्यादा नहीं होगा, 100-150 पॉइंट तक ही होगा। और एक कभी कभी ये चीज हो जाने को आपको दिख सकता है, कल भी ये हो सकता है, 2 हैमर मिल गया जिसे हम कहते हैं ट्विजर बॉटम, ये चीज अगर मिल जाता है तो आप बेझिझक ट्रेड ले लीजिए, बहुत ऊपर अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। ये बहुत कम मिलता है 2 हैमर। नेक्स्ट क्या प्लान हो जाएगा, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, हम एक बार एसजीएक्स को देख लेते हैं कहां पे है। एसजीएक्स कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, फ्लैट ही है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, तुरंत इसने स्ट्रेंथ शो कर दिया, डे लो को नहीं तोड़ा, 15 मिनट का स्ट्रेंथ शो करके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते कि तुरंत फिर ये स्ट्रेंथ शो कर देगा, क्योंकि आज गैप डाउन खुलने के बाद जिन्होंने स्ट्रेंथ शो करवाया था वो लोग का और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? जब तक बैंक निफ्टी 39,000 तक नहीं आता, तब तक वो लोग कोई मेजर ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करेंगे हम लोग पहला 15 मिनट कैंडल का। यही चीज अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बनाता है छोटा मोटा, उसके अंदर 2-3 कैंडल रुक जाता है, रुकने के बाद उसका डे लो को तोड़ता है, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। और एक चीज आप कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा ये वाले जोन को 39,400 500 को रिटेस्ट करके ये फिर नीचे आ रहा है, घूमने के बाद फिर नीचे आ रहा है, फिर डे लो को तोड़ेगा, हम यहाँ पे एक बार सेल कर सकते हैं। और एक सिचुएशन, हर एक सिचुएशन खाते पे लिख लीजिए, क्या है ना, 5-6 सिचुएशन 7-8 सिचुएशन बनेंगे, आप हर एक चीज के लिए रेडी रहेंगे। अगर आप मुझे देखिए कमेंट में भी आप बता दीजिएगा, इतना सिचुएशन अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं बस आप लोगों को ये बोल दूंगा, सेल बाय बस। अगर सिचुएशंस नहीं चाहिए होगा वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग होता है वीडियो, लेकिन हर एक सिचुएशन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। और एक सिनेरियो हो सकता है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है,
बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम छोटा मोटा रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई 15 मिनट का हैमर कैंडल बनेगा, उसके ऊपर हम एक बार बाई कर लेंगे डेलो का एसएल गैप फिलिंग का टारगेट। ओके, अब मान लीजिए गैप डाउन तो हो गया, फ्लैट भी हो गया, अब मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, गैप अप ओपन होगा तो हमें बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। क्यों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा इस जोन के आसपास पे, ठीक है, 39,900, 40,000, 39,890 इस जोन के आसपास गैप अप ओपन होता है तो आपको यहाँ पे क्लियरली एक शूटिंग स्टार देखने को जरूर मिल जाएगा और उसके नीचे आप सेल कर सकते हैं गैप फिलिंग का टारगेट का। और इनकेस मान लीजिए उतना बड़ा गैप अप ओपन ना होके छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है तो आप वेट करेंगे। अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, हम सेम टू सेम इस लेवल के आसपास शॉर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा 39,900 से लेके 40,000 के बीच में। यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी को एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और एक चीज आप कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होकर ऊपर ना आके नीचे आता है तो वेट करेंगे सेम टू सेम जैसे आज का क्लोजिंग प्राइस और ये वाला सपोर्ट के सामने आएगा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन या फिर यहाँ पे कोई बुलिशनेस आपको मिले तो यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं। क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, ये एक सपोर्ट है। क्यों मैं गैप अप में थोड़ा सा बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, ये चीज आप देखिए। मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट फ्लैट ओपन होकर तोड़ेगा तो थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा क्योंकि फ्रेश मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ा सा और तोड़ने के बाद कुछ ये कर सकते हैं हरकत। अगर यही चीज ये गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा है तो यहां से यहां तक जो अच्छा खासा जिनको प्रॉफिट मिल जाएगा वो जैसे ही देखेंगे सपोर्ट यहाँ पे एक बार वो गिव अप करेंगे तो मार्केट यहाँ पे कुछ हलचल कर सकता है, फिर तोड़ेगा तो यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम जनरेट होगा, ठीक है। तो इस हलचल का हम एक बार मजा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा हम एक बार छोटा सा बाइंग करके ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का हर एक पॉसिबल सिनेरियोस। अभी एक बार निफ्टी देख लेते हैं। सेम टू सेम अगर निफ्टी का हम डे कैंडल देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रहा है हमको। कल इसके नीचे निकल जाएगा तो थोड़ा सा और हमें ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है जैसे कि बैंक निफ्टी में भी हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में तुरंत सपोर्ट है, निफ्टी में वो चीज तुरंत सपोर्ट पे नहीं है। आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में थोड़ा सा नीचे तक सपोर्ट है। तो अभी हम 15 मिनट का चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में भी आज कुछ उस तरह का ट्रेड बना था लेकिन हम बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे। निफ्टी में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी में कहीं ना कहीं 17,000 से लेके 17,020 के अंदर एक सपोर्ट है। और एक चीज आप थोड़ा सा अगर एडवांस प्राइस एक्शन को आप जानते हैं तो ये सपोर्ट को थोड़ा सा आप और ड्रैग डाउन करेंगे इस दिन का क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है तो ये गैप कहां तक आ जाएगा, लगभग 17,000 तक। तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूँ। ये 20 पॉइंट का जोन जो होगा ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग डे होगा, ठीक है, इस नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन के अंदर ट्रेड करके हमको ये 25 कर देता हूं मैं, ये 25 पॉइंट के अंदर हमको कोई ट्रेड करके हाथ नहीं जलाना है, क्योंकि हाथ जल जाएगा तो फिर खाने का हिम्मत नहीं रहेगा फिर से, ठीक है। ये 25 पॉइंट के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, आने दीजिए, क्या करता है करने दीजिए। ये अगर फ्लैट ओपन होके आज का डे लो को तोड़ता है तोड़ने देंगे हम, जैसे इस जोन के आसपास आएगा यहाँ पे हम वेट करेंगे। कोई अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। इनकेस यहाँ पे आके निफ्टी अगर रुक जाता है तो वेट करेंगे, कोई पैटर्न नहीं बनाता रुक जाता है वेट करेंगे, जैसे फिर तोड़ेगा 17,000 को फिर आपको एक पैनिक सेलिंग दिखेगा। लेकिन क्या थोड़ा सा रुकने के बाद तोड़ेगा तो पैनिक सेलिंग दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा पॉइंट आ गया है। अगर आप उसी फ्लो में तोड़ रहे हैं और ले लेंगे, कब रिवर्स कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास एक एसएल पॉइंट नहीं रहेगा। ओके, और एक चीज क्या हो सकता है, मान लीजिए निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे हम, कोई प्राइस हैमर कैंडल के ऊपर निकलता है हैमर कैंडल बना के तो उसके ऊपर बाई करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई मान लीजिए अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, रेड कैंडल आया, उसके बीच में 4 5 6 कैंडल आ गया, फिर जाके डे लो को तोड़ रहा है तो आप एक बार सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी का मार्केट का सिनेरियो जो है ट्रैपिंग से ज्यादा वो ऑन द फ्लो निकलने की कोशिश करेगा। ट्रैपिंग अगर करेगा भी तो आपको निकलने का मौका देगा। जैसे यहाँ पे जिनको यहाँ पे निफ्टी ने इनवाइट किया, जिन्होंने सेल किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे उनको निकलने का मौका दिया कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। अगर फिर भी नहीं निकला तो भगा देगा, हाँ थप्पड़ मार के भगा देगा फिर, अगर फिर भी नहीं निकला कोई, ठीक है। और एक चीज, अगर निफ्टी में गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, मार्केट फिर वॉलेटाइल हो सकता है। फिर हम एक चीज कर सकते हैं, गैप अप ओपन होगा ऊपर जाएगा, टॉप में हम सेल और बॉटम के आसपास हम बाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं टॉप और बॉटम फिशिंग का। ओके, चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। पैनिक सिनेरियो याद रखिए, निफ्टी में 17,000 के नीचे आएगा, लेकिन उसका बस एक सिनेरियो है, निफ्टी उतना गिरा नहीं है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के पास अभी स्पेस है गिरने का। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर कल फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो ही अच्छा खासा सेलिंग आएगा, ये बात मैं बोल देता हूं। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वॉलेटाइल ओपन हो जाएगा, तब आप यही 17,000 एज आ सपोर्ट काम करेंगे, यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर कल फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो आप सेलिंग के बारे में सोचेंगे, लेकिन कंडीशन यही होगा कि या तो हमें कुछ टाइम करेक्शन मिलने के बाद ब्रेकडाउन हो 17,000, या फिर अच्छा खासा पुल बैक मिलने के बाद, प्राइस करेक्शन मिलने के बाद ब्रेकडाउन हो 17,000, ठीक है। तब भले ही आपका एसएल थोड़ा बड़ा होगा लेकिन टारगेट को आपको बड़ा मिलेगा।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइव एनालिसिस हम करते हैं जो भी लाइव ट्रेडिंग के बारे में, लाइव ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसके साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको वो दिख जाए, ठीक है। और मिस मत कीजिएगा, कल जैसा लाइव पॉसिबल नहीं होगा मेरा, नेक्स्ट वीक हम फिर देखेंगे। अप्रैल से लेके शायद हम रेगुलर पर लाइव में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मिस मत कीजिएगा। एक साथ जब हम ट्रेड करते बहुत मज़ा आता है। जैसे आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ 60-70 पॉइंट मिले, वेरस जो लोग मेरे साथ लाइव कर रहे थे उसी ट्रेड में उनको 200-250 पॉइंट भी मिल गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा आता है, एक साथ लाइव ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डेवलप होता है। तो ये सारे चीज़ों को ना ध्यान से सीखने के लिए लाइव के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चैनल के साथ रहिए, इंस्टाग्राम के साथ रहिए और मजे लीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और कल आशा करता हूँ एक अच्छा दिन, अच्छा ट्रेडिंग सेशन आप लोग बिताएंगे।